अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ॉस्ट यूनिवर्सिटी के इंचार्ज प्लेसमेंट ब्यूरो, जो कि हर साल जॉब फेयर करवाते हैं, सर मूसा कलीम। ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आज हम बात करेंगे अपकमिंग जो है 2024 का जॉब फेयर उसके हवाले से। जी सर, आप थोड़ा हमें बताएँगे आप कितने सालों से जॉब फेयर करा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में? हम तकरीबन 2015 से करवा रहे हैं और बीच में कोविड था, उसके बाद से 1-2 साल में से हुए हैं। 2018 में कराया हमने, लास्ट 2019 में कराया, उसके बाद मैं 2021 में कराया था। वही गैप आया था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली हर साल होता है। इन्हीं दिनों में होता है, नवंबर में या दिसंबर में। अच्छा सर, हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है या जो नए स्टूडेंट्स आते हैं इवन फर्स्ट सेमेस्टर के या न्यू कमर्स होते हैं उनके दिल में एक बहुत सवाल होता है कि इसका जो जॉब फेयर का मेन पर्पस है वो क्या है स्टूडेंट्स का और करवाने का इस जॉब फेयर को कर। सबके स्टूडेंट्स का सिर्फ नहीं है, ये हमारा भी अपना भी यूनिवर्सिटीज़ के भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मेन ऑब्जेक्टिव में होता है कि हम लोग जितने भी देखें, हमारे पास मोस्टली जो डिग्रीज है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंसेज है, मैथ्स कॉम, आईआर, ये सारी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। अब इनके साथ आपको, अगर आप इंडस्ट्री के साथ, इनसे रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके साथ अगर आप नेटवर्क नहीं है, उनके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो स्टूडेंट्स की वो उस तरह ग्रूमिंग नहीं हो पाती एट द एंड ऑफ द आफ्टर गेटिंग। तो उसके लिए अभी हमारे पास जो करिकुलम के अंदर भी इंटर्नशिप्स को मस्ट एक उसका एक इंग्रेडिएंट बन चुका है करिकुलम का भी। इन बच्चों ने एक तो इंटर्नशिप करनी होती है स्टूडेंट्स तो उनकी मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि उनकी मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि दे नीड टू गेट द इंटर्नशिप। अब उसके लिए डेफिनेटली प्लेसमेंट ब्यूरो ने अरेंजमेंट करनी है। हम लोगों ने एमओयू साइन किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो इसमें हमें हेल्प आउट करती है, हमारे स्टूडेंट जाते भी हैं। तो ये जो जॉब फेयर है बेसिकली इसके मल्टीपर्पज इसके एडवांटेजेस है। एक तो मेन जो यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री एंड एकेडमिया जो रिलेशनशिप है वो एक बिल्ड होता है इसमें। इंडस्ट्री को पता लगता है हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे स्कूल में। दे कम इन द जॉब फेयर, दे इंटरेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स, और वहाँ पे उनको दे गेट एन आइडिया इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स के, वहाँ पे गैप्स हैं। वो देन दे डिस्कस, दे रीच विद आवर फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ पे उनको गैप आइडेंटिफिकेशन बड़ा अच्छा है कि हमारे हमें भी पता लगता है कि हम फैकल्टी स्टूडेंट टीचर्स को भी कि इंडस्ट्री क्या चाह रही है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, फ्यूचर में क्या। ठीक, अभी जैसे आजकल आपने देख लिया होगा क्या, यूनिवर्सिटी के अंदर एआई और एआई से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर दिए इन्होंने डिग्रीज। ये 2 साल पहले, 3 साल पहले हमें यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री ने बताना शुरू कर दिया था कि आप इन कोर्सिंग को लॉन्च करें। वो तभी 2 साल के बाद हुआ, तो इंडस्ट्री हमें बताती है। एक तो ये है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स की बहुत ग्रूमिंग होती है। वे इनफैक्ट अपने आप को जब वो प्रेजेंट करते हैं उसकी वजह से, आजकल बच्चे सारे प्रेजेंटेज प्रिपरेशन में हैं इन्वॉल्व, वो सीवीज अपने बना रहे हैं, अपने उनके सेशंस हो रहे हैं अपने टीचर्स के साथ। हम भी सेमिनार कंडक्ट करने करा रहे हैं कि उसमें बताते हैं बच्चों को हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब इसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो तो ग्रूम्ड होते हैं ऑलरेडी, बिकॉज दे ऑलरेडी गॉन थ्रू दीस स्टेजेस। वो उसमें आएंगे अपनी जॉब्स के लिए, अपनी इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यूज देंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो इस टीम का एक पार्ट बनते हैं। उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड रहते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी, को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत सी कंपनी हमें ऑफर करती है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, फैकल्टी के लिए एडवांटेज है, नॉलेज शेयरिंग हो जाती है। इंडस्ट्री के लिए एडवांटेज है, उनको नॉलेज अपडेट उनका अबाउट द एक परसेप्शन उनकी इम्प्रूव हो जाती है टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। और स्टूडेंट्स के लिए हर लिहाज से फ़ायदा है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और वो जो उनको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके उनके आपस में चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं उनकी। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि इस जॉब फेयर में जो कंपनीज़ हैं आपके साथ कौन-कौन सी जो कंपनीज़ हैं वो कोलैबोरेट कर रही हैं? हम किसी को मतलब जो करीबन 100-200 के करीब लोगों को इनवाइट करते हैं, उनमें से एट द एंड ऑफ द डे कितनी शो अप होती हैं। ज़ाहिर है अब ये वो दिन है जिसमें हर यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब फेयर होने जा रहा होता है। तो दिसंबर का महीना एक ऐसा भी जो जितनी मेजोरिटी कंपनी के एनुअल हॉलीडेज़ का भी इसी आता है। तो बड़ा एक उनका टाइट स्केड्यूल होता है इंडस्ट्री के लोगों का। तो वो हम उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं, उसमें फिर ये कि जितनी भी आ जाए तो अराउंड मैं इसको तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50-60 इस तरह कंपनी इनसे बनाएंगे, और अच्छी कंपनी हर तरह की आती हैं। रेनॉन कंपनीज भी आ जाती है, जैसे भाई एनक्लेव हो गया, एयरटेल हो गया, जिन्होंने कंफर्म कर दिया, टच स्टोन है, ये अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं। तो वो उसमें कुछ के साथ तो हमारे एमओयू साइन ऑलरेडी हुए हैं, ये ऑलरेडी नो के मनाना है।
तो अब हमारा बेसिकली यूँ कह लेना कैटेगराइज करें कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेस आ रहे हैं, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ रियल एस्टेट की कंपनीज आ रही हैं, कुछ हमारे पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ रही हैं, कुछ जनरल ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, ठीक है। कंसल्टेंट्स आ रहे हैं हमारे पास जो कि बच्चों को वो मुख्तलिफ तरीके से हैं, कुछ हायरिंग के लिए भी आते हैं और कुछ अपना अपनी कोई इंफॉर्मेशन लो रिलेटेड टू द स्टूडेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेनिंग कंपनी है, उनके ऐसे कोर्सेज वो ऐसी सर्टिफिकेशन ऑफर करना चाह रहे हैं, तो अभी ये कंपनी आ रही है वो कुवैत से बेसिकली, वो बेसिकली की ब्रांचेस है वो कोई उसकी कुवैत कह रहा हूँ, कतर से कंपनी है जो कि पाकिस्तान में प्रेयर कर रही है और वो सर्टिफिकेशन करा रही है, वो वाली सर्टिफिकेशन जो कि बाहर यूएई के अंदर ही मुल्कों में जिनकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। वो इनवाइट किया ऐसी कंपनीज को भी मैंने किया, वो भी जो आके बच्चों को बताएं कि आगे उनके करियर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, इफ इन द केस ऑफ इफ दे आर इंटरेस्टेड टू गो यूएई वगैरह जाना चाहते हैं या मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, तो हर तरह की कंपनीज हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कॉल सेंटर है, बीपीओ को मैंने खास तौर पे इस दफ़ा इनवाइट किए, वो भी उधर हमारा पोस्ट स्टूडेंट जो है वो इनिशियली जो है ना इनिशियल स्टेज जो जॉब्स होती हैं उनके लिए वो दे आर प्रोवाइडिंग एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी बच्चों के अंदर एक जॉब का एक जो इसी तरह हमारे पास होम बेस्ड जॉब भी है लड़कियों के लिए बच्चियों के लिए इस तरह से, तो काफ़ी एक है। तो उसमें आप तो अपने स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के हिसाब से कंपनी सेलेक्ट करेंगे, चॉइस के हिसाब से इंटरव्यूज़ देंगे। तो एक स्टूडेंट अगर आप यूँ अंदाज़ा लगाएं ना कि 10 से 15 कंपनी में अपना इंटरव्यू देता है, तो आपको उसको अपने डोर स्टेप्स के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही उसको एक इंटरव्यूज़ के एक उसकी जो हेजिटेशन है वो उसकी रिमूव हो जाए। वही, ठीक है। सर जी मेरे अब हर साल लोग आएँगे उसमें, अभी एक फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है या थर्ड सेमेस्टर का, वो तकरीबन हर साल जब वो देखेगा 2-3 जॉब फेयर वो गो थ्रू करता है। तो उसमें हमारे स्टूडेंट अभी तक मैंने देखा है, जितने भी पीछे जॉब फेयर में, हमारा कोई स्टूडेंट जो जॉब करना चाहता है, वो जॉबलेस नहीं है, ठीक है? और जो इंटर्नशिप करना चाहता है उसको इंटर्नशिप्स है, ठीक है? अब तो कंपल्सरी होगी ना इंटर्नशिप हर डिपार्टमेंट के लिए, तो वो इस तरह फोकस ही इंटर्नशिप्स के ऊपर कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट ही कंपनी से ये की है कि दे ऑफर अस द इंटर्नशिप्स। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये पूछना है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जॉब फेयर है, इस साल जो होने जा रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित होगा और उनको कौन-सा ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसके बाद वो सबसे बड़ा तो मैंने अभी आपके बोल कॉन्फिडेंस ये है सर को ना, उनको पता लगेगा कि जॉब्स के अंदर आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल क्या चीज़ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लाइक अपने इनकम पे हम कहते तो हैं कि प्रोफाइल बनानी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके लिए बाकी अभी मैं मंडे को सेमिनार भी करवा रहे हैं, तो हमारे पास बैरियन प्लेस से जो उनकी एचआर टीम है वो आ रही है। तो इसी तरह सीवीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, रिज्यूमे की इम्पोर्टेंस क्या है, इसी तरह क्या बनना चाहिए, कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह उसमें स्टूडेंट्स को ये पता लगता है कि व्हाट दे आर स्टडिंग, और एक स्टेज आती है जब स्टूडेंट्स ने ना अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे ये कंपनी बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को ना सिर्फ इंटरव्यूज लेती हैं, प्लस वो स्टूडेंट्स का हमारे बहुत से स्टूडेंट जैसे मैनेजमेंट साइंस की मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, उसको उन्होंने जज किया, उसको उसी वक्त कहते हैं यार बेटा आप ना मार्केटिंग में जाना, उसको देख लेते हैं अगर वो इस तरह का, वो कुछ बच्चे को कहते हैं फाइनेंस के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर के लिए, तो वहाँ से वो साथ साथ एडवाइस भी दे रही होती। तो हर एंड से स्टूडेंट के लिए तो बेसिकली हम कई स्टूडेंट्स के लिए रहे हैं, तो स्टूडेंट का तो इस पर एडवांटेज ही है डेफिनेट, उनकी करिकुलम रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, उनकी पढ़ने की को करिकुलर एक्टिविटी है क्लियरली इसमें। साथ ही हमारे इसके साथ कुछ सेमिनार भी हो रहे हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर गला भी हो रहा है। एंटरप्रेन्योर गला के अंदर आप तकरीबन हर क्लास से 2-2 3 सेम जो हैं ग्रुप्स में होती है एक्टिविटी, स्टूडेंट्स अपने स्टॉल लगाते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होती है, उसमें वो दे लर्न इन मैनी वेज इन दैट एज वेल, वो भी सारी साइड बाय साइड ये भी इसी दिन होगा। थ्री पॉइंट स्टूडेंट के लिए काफ़ी एडवांटेज। सर जो आपकी मैनेजमेंट है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होगी, उस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना वर्क जो है जॉब फेयर के लिहाज से कंप्लीट हो चुका है और कितना पेंडिंग पे है? तकरीबन हम लेकिन ये चीज़ें जो इवेंट्स होते हैं ना, ये लास्ट डे तक जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए ना, तो काम खत्म हो जाता है। तो ये आपके लोगों के लिए काफ़ी हेक्टिक होता होगा ना, मैनेज करना, कंपनीज़ से बात करना।
जो एक तो इवेंट को हेल्प कराना है ना, उसकी एग्जीक्यूशन, वो एक अलग चैप्टर है। बट बेसिकली कंपनीज को इनवाइट करना, ये अब तकरीबन 2 से 3 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर देते हैं, वो हमारे कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि मैंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंपनीज भी नहीं बुलाते और बहुत थोड़ी भी नहीं होती है, हमारा एक एवरेज सेक होता है। वो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, कंपनीज की कंफर्मेशन आ चुकी हुई है हमारी, अब हम बस उसकी एग्जीक्यूशन फेस के ऊपर पहुंच चुके हैं। सर, स्टूडेंट्स की कहिएगा, स्टूडेंट्स को हमारे जो जो स्टूडेंट काउंसलर्स हैं क्लासेस के अंदर, वो उनको साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन डेस्क लगाया हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि आपने इसमें आना है, इसके लिए कैसे क्या तैयार करना। मैं खुद, मेरे पास ऑफिस के अंदर आप देखें, डोर इज़ ओपन, यस एनी टाइम कैन एनीवन कैन कम। और तो बस ये कह रही हूँ, मैं सब लोग, मैं सिर्फ नहीं हूँ, तमाम डिपार्टमेंट्स, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट खास तौर पे, वो आगे से मेरी सपोर्ट में अपने फैकल्टी के सबके से एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं। डिपार्टमेंट्स मुझे हेल्प आउट भी करते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने फील्ड से रिलेटेड कंपनी भी मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा एक मिल के प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो फील्ड है हमको लुक आफ्टर करती है सारा इसकी यूनिवर्सिटी वाइज। इट लुक्स लाइक यू आर द मेन पिलर ऑफ दिस जॉब फेयर, क्योंकि ये सारा जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं आप, कराइए रीजन एवरी हम सब है, सब टीचर इसमें, मैं अकेला इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकता। इवन मेरे साथ जो स्टूडेंट की जो टीम है, जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रही है, जो मैनेजमेंट टीम स्टूडेंट की, वो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो एक के साथ नहीं होता, ये सब के साथ मिल के सबका होता है, पूरी यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। तो ये अच्छा इवेंट है, हमारी यूनिवर्सिटी का एक बेंच मार्क है ये। हमने कुछ सल होता है। स्टूडेंट से आपके बारे में सुना भी है सर कि जब भी आपने जॉब फेयर करवाया है तो हमेशा कामयाब गया और सक्सेसफुल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हुआ है, और जो जॉब फेयर में स्टॉल्स वगैरह का बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आपका इवेंट होगा तो स्टूडेंट को उसमें एक इंटरेस्ट तो जनरेट होगा ना। यस सर। अब जो सीनियर स्टूडेंट को तो हमें बताना ही नहीं पड़ता, एलुमनाई को हमें बताना ही नहीं पड़ता, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए होते हैं, वो उनको सिर्फ इतना मजा होता है कि भी अनाउंसमेंट आ जाती है कि जॉब फेयर आ रहा है, तो वो खुद ही तैयार होकर आकर में पता देती है। तो नए हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक गाइडलाइन मिलती कि यार ये भी कोई इवेंट है, जो खास तौर पर जो फर्स्ट टाइम देखेंगे अभी। क्योंकि जो भी स्टूडेंट है वो कह रहा है हर साल जो है ना जॉब फेयर बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। स्टूडेंट बताते हैं ये सर अच्छा हो गया इंशाल्लाह। होपफुली देखें हमारे जो, अगर वेदर का एक होता है हमारे यहाँ बहुत रिस्क होता है, क्योंकि हमारा ये आउटडोर होता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा अगर वो थोड़ा गड़बड़ हुआ तो फिर कुछ ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एज यू आर वेरी बिजी। डेफिनेटली बस वो लगे रहने। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।